हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, यानी क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप सभी को यानी कि 20 से 15 दिन में, ठीक है, आप लोग हिंदी की संपूर्ण तैयारी कैसे करेंगे जिससे आपका हिंदी के पेपर में पूरे के पूरे 70 नंबर पक्का हो जाए, यानी पूरे के पूरे आपका 70 नंबर आए। ठीक है, और हिंदी में आप लोग टॉपर बन जाओगे। आप सभी का हिंदी में इस बार 70 में 70 नंबर पूरे के पूरे पक्का, एक भी नंबर आप सभी का कम नहीं होगा। पेपर देने से पहले आप सभी लोग हिंदी की इस वीडियो को जरूर देख लो, आपका पूरे के पूरे नंबर आएगा। ठीक है, आपको क्लास 10th हिंदी में मात्र इतना पढ़ लेना जितना हम आप सभी को बताएंगे, यानी हिंदी के पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, और आप सभी को क्लास 10th हिंदी में क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका 70 नंबर जो है बिल्कुल पक्का है। यानी हिंदी के पेपर में आने वाले ऐसे कौन से टॉपिक है जो बिल्कुल फिक्स है, वो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को वो टॉपिक हम आप सभी को बताएंगे। अगर आप लोग मात्र हिंदी में इतना तैयारी कर लिए जितना हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे तो आप सभी लोग 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में बिल्कुल धुआं कर दोगे। आप लोग बिल्कुल आग लगा कर आओगे, पूरे के पूरे आंसर आप लोग छाप कर आओगे। ठीक है, जो बताएंगे बिल्कुल फिक्स है वही आपके पेपर में आएगा। तो अगर आप सभी लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप सभी को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जो ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले देखिए वो 3 तरह के स्टूडेंट, ठीक है, जो 3 टाइप से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले वो स्टूडेंट जो छात्र यानी कि हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे, यानी अभी तक वो सोच रहे थे कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कौन सी जो टॉपिक है बिल्कुल फिक्स पेपर में क्या क्या आते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो इस बार अभी क्या है हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं जब से ये 22 फरवरी वाले टाइम टेबल आए हैं तब से। ठीक है, तो वो छात्र कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो छात्र हिंदी आधा पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको अब क्या पढ़ना है। और ये तीनों यानी यहाँ पे 3 छात्र हम बताएंगे जो छात्र हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े वैसे छात्र क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों छात्र जो है ऐसा हम आपको तरीका बताएंगे जिससे ये तीनों छात्र बोर्ड एग्जाम में मात्र 20 से 15 दिन में ही एग्जाम के हिंदी में के पेपर में पूरे के पूरे 95% नंबर लाकर टॉपर बनेंगे। यहाँ पे ऐसी तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहले कि हिंदी के उन टॉपिक को पढ़ लो जो हर साल आते हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यानी जो टॉपिक बिल्कुल फिक्स है कि हाँ यही आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले आपको वो पॉइंट पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, वो पॉइंट और वो टॉपिक क्या है आगे हम आपको पूरा लिखित रूप से बताएंगे, कैसा किस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है जिससे वो आपके 100% आपके हिंदी के पेपर में आएंगे। ठीक है, तो वो बताएंगे। इसके बाद अब आप सभी को दूसरा पॉइंट है कि डेली हिंदी को कम से कम आप सभी को 1 घंटा जरूर समय देना है, यानी आप सभी को कम से कम 1 घंटा हिंदी को जरूर पढ़ना है। आप लोग भले ही कोई सब्जेक्ट को 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ते हो, लेकिन हिंदी के लिए आप सभी लोग, हिंदी आपको ज्यादा समय नहीं मांगती, सिर्फ आपसे हिंदी 1 घंटे का समय मांगती है और इसी 1 घंटे में ही आपको हिंदी टॉपर बना देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को 1 घंटा क्या करना है, कम से कम हिंदी की तैयारी करना है, हिंदी को पढ़ना है। पढ़ेंगे आप लोग तभी आप लोग अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ना क्या है, यानी कम समय में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि आपको किताब नहीं पढ़ना है। ठीक है, किताब क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अब क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक आप सभी लोग जरूर ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आप सभी को प्रीवियस ईयर्स पेपर और न्यू मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको क्या क्या आपके हिंदी के पेपर में आता है और आपको क्या क्या पढ़ना है जो बिल्कुल फिक्स है वही टॉपिक। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के हिंदी के, ठीक है,
आप सभी की हिंदी के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप सभी को हिंदी के इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, पूरे के पूरे पेपर में हल करने के लिए, पूरे के पूरे सही करने के लिए आपको क्या याद करना होगा, कहां से आपको पढ़ना होगा, जिससे आप लोग पूरे के पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी के पेपर में बिल्कुल कर डालोगे। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले की लेखक वो कवि की, ठीक है, रचनाएं आप सभी को याद कर लेना है। जितने भी सबसे पहले कि आपके क्लास 10th में जितने भी लेखक और, ठीक है, कवि हैं, उनके नीचे यानी जीवन परिचय दिया होता है, उनके नीचे दिया होता है उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले कि आपको उसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यानी हमारे चैनल पे डेली इंपॉर्टेंट लेखक और कवि के इंपॉर्टेंट रचनाएं आती है कि हाँ ये जो रचना है, ठीक है, ये इस कवि या इस लेखक का है, वो वीडियो आपको डेली देखना है। इसके बाद आप सभी को विधा, ठीक है, ये विधा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं जो हिंदी के सबसे कंफ्यूजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही होता है। इसमें सभी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है, जैसे आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आप सभी के पेपर में आ गया कलम के सिपाही किस विधा की रचना है, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर आपको विधा याद रहेगा तो आप लोग लिख डालोगे, याद किए रहोगे तो आप लोग सही का निशान मार दोगे कि हाँ कलम का सिपाही जो है वो जीवनी विधा की रचना है, ठीक है, जो कि अमृत राय की है। तो यानी आपको ऐसे विधा वाला रचना याद कर लेना है। ठीक है, कि कौन सा जो आप लोग रचना को याद करोगे जब कवि और लेखक का, तो आप लोग ये भी जरूर तैयार कर लीजिएगा कि वो रचना उपन्यास है या कहानी है या नाटक है या, ठीक है, रेखा चित्र है या आत्मकथा है। इसको आपको तैयार करना है, इसी को विधा कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो युग है, यानी कि जैसे छायावादी युग के 2 लेखक, ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा तो आप लोग लिख दोगे। ठीक है, और जैसे कि प्रगतिवादी युग के 2 लेखक, ठीक है, और जैसे हो गया कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, ठीक है, तो वो द्विवेदी युग के कवि। यानी इस तरह से आपको युग वाले क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। यानी सिर्फ आपको कवि लेखक की रचनाएं, विधा और युग से 10 नंबर का क्वेश्चन इसी से आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 इसी से आते हैं। बाकी छंद, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, तत्सम, विभक्ति, समास और 3 नए क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि वाच्य वाले क्वेश्चन है, यानी 3 नए क्वेश्चन आए हुए, जो कि अगर आप लोग हिंदी के पेपर क्लास 10th का हमारे चैनल पे हिंदी का जो पेपर है उसे देखे होंगे तो आपको जो न्यू क्वेश्चन 3 आ रहे हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। वहां पे हम काफी अच्छे तरीके से समझाए हुए। तो आप सभी लोग यानी रस याद कर लीजिए, आपको हास रस, करुण रस याद करना है। यानी हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास, ठीक है, करुण रस का शोक। इस तरीके से छंद में जो है दोहा छंद में आपको सोठा, ठीक है, और रोला पढ़ना है। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है, रोला कैसा छंद होता है, सोठा कैसा छंद होता है, जो कि हमारे चैनल पे डेली इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो हमने दिया है आपको। आप लोग विजिट करिए हमारे चैनल पर और देखिए, तभी आप लोग एग्जाम में 90%, 95% ला पाओगे। ठीक है, और अलंकार में जैसे हो गया, आपको कोई उदाहरण दिया रहेगा, उसको पहचानना होगा कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, आपको रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार 3 अलंकार पढ़ना है, तो आप लोग उसमें से देख लीजिए। ठीक है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। उपसर्ग हुआ, जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया अधिकार। ठीक है, अधिकार हो गया तो इसमें पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे अ दिया रहेगा, ठीक है, दूसरा अधि दिया रहेगा, यहाँ पे तीसरे में दिया रहेगा यहाँ पे अध, चौथे में आ। ठीक है, तो इसमें से पूछेगा कि कौन सा जो है यहाँ पे उपसर्ग है। तो यहाँ पे जो आगे लगे हुए शब्द है वही उपसर्ग है, तो यहाँ पे अधि जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उपसर्ग, तत्सम, विभक्ति और समास में आ जाएगा, जैसे चौराहा, त्रिफला, ये सब कौन सा समास है। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव इससे आएंगे और 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव पहले वाले क्वेश्चन से आएंगे। ठीक है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे। आप लोग तैयार कर लीजिए, डेली चैनल पे आते हैं। अगर 20-40 ऑब्जेक्टिव जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, मात्र उतना आप लोग तैयार कर लिए, तो उससे अधिक आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब उसी में से आएगा। आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप सभी लोग डेली वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारे चैनल से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हर साल बोर्ड एग्जाम में
बहुत ही कम समय में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95%, 90%, 80%, ठीक है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट लाते हैं और टॉपर बनते हैं। आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आप सभी लोग वीडियो को देखिए। सबसे महत्वपूर्ण देखिए गद्यांश वाले जो चैप्टर हैं वो क्या है, आपको जो तैयार करना है, ठीक है, जो कि गद्यांश जो होता है आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। 2 रहेंगे, आपको अथवा करके किसी एक को ही करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे सबसे अधिक गद्यांश उसी चैप्टर से बिल्कुल फिक्स है कि पूछा जाता है, ठीक है, यानी फिक्स है कि इसी चैप्टर से जरूर आएगा, वो है मित्रता चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जितने भी गद्यांश है आप लोग बिल्कुल इसे, ठीक है, रट लीजिए, आप लोग अपनी माइंड में बैठा लीजिए। जितने भी है, जैसे कुसंग का जोर हो गया, मित्र का कर्तव्य वाला हो गया, विश्वास पात्र मित्र वाला हो गया, यानी इस तरह से कई दिए हुए, आप लोग पूरे को तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है आया है, यानी इस बार आपके एग्जाम में जो है हिंदी के पेपर में न्यू चैप्टर बढ़ा है। पहले था लेकिन लॉकडाउन की वजह से कट गया था और ये फिर से आ गया है। ईस्या तू नहीं गई मेरे मन से, ठीक है, ये ईस्या तू गई नहीं मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, समझिए कि आपका इससे एक जरूर आएगा एग्जाम में, अथवा करके 2 आएंगे, अथवा रहेंगे, आपको किसी एक को करना होगा, तो इससे और मित्रता से, ठीक है, जरूर आएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग अजंता पाठ को भी तैयार कर लीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय का है। इसमें आपको देखिए संदर्भ 2 नंबर का, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर के, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, 2, 2, 6, यानी 6 नंबर के जो है गद्यांश सिर्फ आएगा आपके एग्जाम में। तो आपको देखिए जो है संदर्भ सबसे पहले कि कैसे लिखना है ये सीख लेना है, क्योंकि सबसे पहला लिखने वाला क्वेश्चन आपका गद्यांश ही रहेगा और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ रहेगा। संदर्भ को आपको इतने अच्छे तरीके से लिखना है जिससे एग्जामिनर आपके खुश हो जाए फर्स्ट लाइन को ही देखकर। तो आपको हमारे चैनल पे संदर्भ लिखने की ट्रिक की वीडियो मिल जाएंगी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसको हम लिखने के लिए काफी अच्छा ट्रिक बताते हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, तो ये आपको उसी गद्यांश में से ही ढूंढने का ट्रिक हम आपको बताए हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हो, पास होना चाहते हो, आपको ये सब चीजें जल्दी याद नहीं हो रही, तो हमारे चैनल पे हिंदी में पास होने की भी ट्रिक है जो कि 100% आप सभी को एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर दिला देगी, ठीक है, वो ट्रिक। और सिर्फ आपको हमारे चैनल के ही ट्रिक का यूज करना है, क्योंकि जो हमारे चैनल का ट्रिक है वो 5-6 सालों के एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बताते हैं। जो हमारे चैनल के कमजोर स्टूडेंट है, जो हिंदी की तैयारी नहीं कर पाते हैं या क्लास 10th की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमारे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है जो हर साल कमजोर स्टूडेंट यूज करते हैं और एग्जाम में वो, ठीक है, बिना पढ़े 80%, 85% और 90% तक भी लाते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उस ट्रिक की वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसी पर क्लिक करके देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश वाले चैप्टर क्या है जिससे 100% फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा और ये 6 नंबर का आता है, वो है कि पद, ठीक है, जो कि सूरदास का है। आप लोग पद से सबसे पहले याद कर लीजिए, जैसे चरण कमल बंधु हरिराय, ये वाला हो गया, ठीक है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ये सब यानी कई है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। हम डेली बताते हैं इंपॉर्टेंट और गद्यांश पद्यांश की वीडियो अब डेली आएंगी। जितने भी चैप्टर बताए ना, सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है, सभी के आंसर के साथ डेली वीडियो आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कह रहे हैं कि कर रख लीजिए। नेक्स्ट है तुलसीदास, जो कि धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे फिक्स है कि जरूर आएगा। नेक्स्ट है तीसरा कि हिमालय से वर्षा सुंदरी की ओर, ठीक है, वर्षा सुंदरी के प्रति, ये महादेवी वर्मा का है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, इनसे जरूर आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है चिंटी, ठीक है, चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि सुमित्रा नंदन पंत का है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। यानी इन तीनों चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट आप लोग पद्यांश को तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया कि पक्का आपके एग्जाम में आएगा। इससे बाहर कोई नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी। इससे बाहर कोई भी गद्यांश और पद्यांश नहीं आएंगे, नहीं कोई हिंदी में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय आपके एग्जाम में 10 नंबर का टोटल आता है। यानी यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय आता है और कवि का जीवन परिचय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यानी इससे बाहर अगर एक भी आ गए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय नहीं आ सकता। जितना हम हर साल बताते हैं उतना आपके एग्जाम में फिक्स है कि आता है।
सबसे पहला है जयशंकर, लेखक में जयशंकर प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैसे लिखना है ये हम बता चुके हैं, सभी जितने भी कवि लेखक है सबका जीवन परिचय बता चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे हिंदी के इंपॉर्टेंट जीवन परिचय क्लास 10th का प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। या आप लोग जो भी चाहिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, वहां पे आ जाएगी वीडियो। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर। अगर ये तीनों याद कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी जीवन परिचय नहीं आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। इसके बाद कवि में है तुलसीदास जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और महादेवी वर्मा जी हैं, इनका भी हमने बता चुका और इनका भी जीवन परिचय बता चुके। नेक्स्ट है मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है। और चौथा है सूरदास। मात्र आप लोग इतना तैयार कर लो, 4 आप लोग कवि के जीवन परिचय को याद कर लो, 5 नंबर फिक्स है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसी के अंदर से ही आएगा, इतना तैयार कर लिए, इसमें से 4 आएंगे, चारों में से आपका जो भी आपको मन करता है उसके बारे में लिखिएगा। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश वाले चैप्टर कौन कौन से, 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे अधिक नंबर का, यानी सबसे ज्यादा हर साल आपके एग्जाम में जिससे बिल्कुल फिक्स है कि आता है गद्यांश, ठीक है, वो है भारतीय संस्कृति, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आएगा, फिक्स है, ठीक है। भारतीय संस्कृति, दूसरा है वाराणसी चैप्टर से, तीसरा है प्रबुद्धो ग्रामीण। इनसे तीनों से आप लोग जितना भी इनके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गद्यांश, यानी जितना भी है, जितना दिए सबको रट लो आप लोग, सबको तैयार कर लो, ठीक है। जो कि हम आपको डेली हिंदी के पेपर में इनसे रिलेटेड ही बताते हैं गद्यांश, आपके एग्जाम में जो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश वाले चैप्टर्स, ये भी 5 नंबर का आता है, पद्यांश इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय संस्कृति, इससे आपका पद्यांश भी आएगा, जिसमें से यानी ये वाला आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है। दूसरा है वीरा विरल पूज्यत, आप लोग इसका आल, ठीक है, आल जितने भी आप लोग इसमें वीरा विरल पूज्यते में श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है, यानी पद्यांश दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए, सभी को आप लोग बिल्कुल चट कर जाइएगा, याद कर जाइएगा, ठीक है। यानी इसमें 4-5 दिए, 4-5 पूरे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रबुद्धो ग्रामीण, इससे जो ये अब्दो डैश पंडित, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट लीजिए बिल्कुल, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे आपके पेपर में। देखिए आपके हिंदी के पेपर में 3 नंबर का जो है क्या आएगा, खंडकाव्य आता है, ठीक है, और ये जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से आता है, आपको सिर्फ एक याद करके ही जाना है। यानी जैसे यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, खंडकाव्य के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, जो कि 3 नंबर का है। यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक, ठीक है, या मुक्तिदूत, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, और इस तरीके से आप लोग देखिए पूरा कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कहा है वही आपको लिखना है, ठीक है। और जय सुभाष और कर्मवीर तुमूल, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे मातृभूमि, कर्ण, ठीक है, इस तरीके से, यानी कई दिया हुआ है, आपको इसमें से किसी एक के बारे में ही लिखना है, ये जिला वाइज होता है। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो बन चुका है कि आप लोग, ठीक है, यानी किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंडकाव्य याद करके एग्जाम देने जाना है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। और आपको हम जितना यहाँ पे हिंदी के टॉपिक को बता रहे हैं उस सभी की वीडियो, ठीक है, सभी के आंसर पूरे के पूरे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हिंदी की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, ठीक है, आप लोग उसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो हिंदी की प्लेलिस्ट है उसमें पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो देख लो आप लोग, हिंदी में आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्र लेखन सबसे महत्वपूर्ण, ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, और जो कि न्यू बोर्ड का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यानी हिंदी में आपके न्यू क्वेश्चन बढ़ा है। तो पत्र लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट कितने पत्र हैं, जिससे अगर आप लोग तैयार कर लिए तो 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, तो वो 3 पत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा है शहर की सफाई के लिए अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं, चैनल पे विजिट करके देखिए। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा, अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण
देते हुए आपको एक पत्र लिखना है, आमंत्रण पत्र, ठीक है। और ये तीनों टाइप के, यानी ये मात्र ये 3 टाइप के अलावा कोई भी पत्र लेखन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स है। तीनों याद कर लो, आपका 4 नंबर जो है फिक्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन, 7 नंबर पक्के। सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन में पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निदान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर साल आता है, कोई भी साल के हिंदी के पेपर को उठाकर देखोगे जरूर आएगा, ठीक है। जो कि हम चैनल पे इससे रिलेटेड 4-5 वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर के जल्दी से देखिए, या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी। वहां से सिर्फ जैसा तरीका हम बताएं उसी तरीके से लिखोगे तभी 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग किसी दूसरे यूट्यूब चैनल वालों का वीडियो देखकर अगर आप लोग निबंध लिखोगे तो हम कह रहे हैं कि आपको, ठीक है, 3-4 नंबर भी नहीं मिल पाएंगे। जो हम बताते हैं वो कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं। आप लोग अगर हमारे तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है और हमने भी ऐसे लिखा था जिससे मुझको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले थे, ठीक है। तो आप लोग हमारे टॉपर की वीडियो भी हमारे चैनल पे आप लोग वहां से देख सकते हो। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। ये भी काफी वायरल क्वेश्चन है, यानी निबंध है, आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा, इसको भी हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट है विज्ञान का चमत्कार, यानी विज्ञान का चमत्कार या विज्ञान वरदान या अभिशाप या विज्ञान अभिशाप या वरदान, किसी भी तरह से आएगा, आपको विज्ञान पे लिखना है, ठीक है। ये भी हम बता चुके, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार की समस्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये भी चैनल पे बता चुके, आप लोग उसी तरह से भ्रष्टाचार की समस्या पे निबंध अपना विद्यालय यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। 5वां है जीवन में अनुशासन का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्व, ठीक है। अगर आप लोग इस 5 इंपॉर्टेंट निबंध को तैयार कर लिए तो ये मेरी 100% गारंटी है, इससे बाहर कोई निबंध आपके पेपर में हिंदी के नहीं आ सकता, ठीक है। जो आएगा इसी के अंदर से ही आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में जैसे संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको क्या तैयार करना है, ठीक है। संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी संस्कृत के क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको किसी 2 को ही करना रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो फिक्स है, वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, ठीक है। पदेन बिना कीन दूरम याति, पदेन बिना पत्रम दूरम याति। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। भारतीय संस्कृति की दिशा अस्ति, भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला, ठीक है, वर्तते। यानी इस तरीके से आपको इतना तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या तैयार करना है, इसके बाद नेक्स्ट है पुरुराजा का आसित, पुरुराजा एक का भारत वीर आसित, अलछेंद्र का आसित, अलछेंद्र एवं राजा आसित, ठीक है। इतना आपको तैयार कर लेना है, मात्र इतना तैयार करना है, आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है कि इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। हम हर साल आपको बताते हैं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपके एग्जाम में आएगा जो आपको लिखना है और वो इस प्रश्न पत्र में ना आया, ठीक है, 2 नंबर में रहेगा। आप अगर 3 याद कर लिए तो 2 आपको प्रश्न पत्र में आएगा और 1 नहीं आएगा तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सबसे सरल जो है, सबसे सरल वो आपको याद कर लेना है। सबसे सरल क्या है, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडिता। सबसे इम्पोर्टेंट ये, ठीक है, सरल सबसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये भी सरल। बंधनम मरणम वापि जीवो वापि पराजय उभत समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इस तरीके से तीनों बिल्कुल सरल है। अब 3 याद कर लिए तो आप लोग, ठीक है, 2 आपके पेपर में भी आ जाएंगे तो 1 आप लोग लिख दोगे। और आप लोग ये नहीं कि सिर्फ इसको रट लिए काम खत्म हो गया, आपको इसको लिखने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो आप लोग बिना देखे नहीं लिख सकते हो अगर बिना प्रैक्टिस का, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर पूरा लिख लोगे, अगर एक भी शब्द गलत हो जाएगा तो आपको 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर ही दिए जाएंगे। तो आप लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से, ठीक है। आप लोग हिंदी में मात्र इतना पढ़ लो, आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर जो है पक्का है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, नहीं एक भी नंबर के इससे बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है। आप लोग इस हिंदी में जितने भी पॉइंट हमने बताया सभी का आंसर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट करोगे वहां पे हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और आप लोग जरूर तैयार कीजिए। 1 घंटा आप लोग हिंदी
पढ़िए, ठीक है। आपका पूरा तैयार हो जाएगा, मात्र 15 से 10 दिन में तैयार हो जाएंगे सभी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे सरल है, ठीक है। आपको हमने फिक्स कर दिया कि यही पॉइंट आपको पढ़ना है, यही टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं कि पूरी किताबों को पढ़ना है जो आपको 5-6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही पढ़ने के लिए बताया, वो आप लोग 10 से 20 दिन में कर सकते हो। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इतना तैयार कर लिए तो आप लोग का पूरा हिंदी में नंबर आ जाएगा। और आप लोग को इसी तरह अगर आपको क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। पहले से भी हमने बता चुका है सोशल साइंस का, आप लोग जा करके देखिए। और सभी वायरल पेपर भी 2024 के हम बता चुके हैं, और प्रीवियस ईयर्स पेपर को भी हम सॉल्व करा रहे हैं डेली। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजिट करके पूरे वीडियो को डेली वॉच कीजिए, तभी आप लोग एग्जाम में फर्स्ट आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कीजिए। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।